बता दूं कि अगर पीपल्स पार्टी का कोई अहदेदार, कोई जिम्मेदार अगर किसी भी किस्म के जुर्म में मुलविस होगा तो ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ना सिंध हुकूमत उसके साथ खड़ी होगी, बल्कि हम कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म तो आप पर मेहरबान हुए और कुछ उन्होंने ऐलानात किए, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के भी अहदेदार बैठे हुए थे जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के सामने ये शिकायत रखी है कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत उन्हें लिफ्ट ही नहीं करा रही, बल्कि उनके साथ मुखालफिन जैसा रवैया है। ऊपर आप नून लीग की हिमायत कर रहे हैं, नीचे नून लीग को आप सपोर्ट नहीं कर रहे बल्कि पूछ ही नहीं रहे। ये आपका रवैया कैसा है? या तो आप पहली बात लिफ्ट खराब है। पहली बात यह है कि जिस मीटिंग का आप तस्करा कर रहे हैं उसमें मैं मौजूद नहीं था, तो मुझे नहीं पता वहाँ क्या बात हुई है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वफाकी हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं है। हमने PMLN की जो वफाकी हुकूमत बनी उनको सपोर्ट ज़रूर किया कि वो हुकूमत बनाएं और इस मुल्क का जो निज़ाम है वो चलाएं। PMLN के साथ हमारा कोई इंतखाबी अलाइंस नहीं है, हमारा कोई रोमियो जूलियट का अफेयर नहीं है। अगर उनको कोई शिकायत हैं तो उनको अपनी पार्टी क़यादत के सामने ज़रूर रखनी चाहिए, लेकिन उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि PMLN वफाक में हुकूमत में ज़रूर है, सूबे में वो हुकूमत में नहीं है। तो ज़ाहिर है जिस किस्म की वो जो ख्वाहिशात उनकी होंगी शायद वो हम पूरी नहीं कर पा रहे होंगे, तो जहाँ शिकायत उनको करनी चाहिए उन्होंने ठीक किया, लेकिन हमसे नहीं की शिकायत। मुगल साहब लियाकत के बाद यार मैं इसका तो सारा जवाब दे चुका हूँ जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में मैं मौजूद नहीं था, तो मुझे नहीं पता वहाँ क्या बात हुई है कि क्या नहीं हुई। बस एक आखिरी लियाकत भाई, अच्छा ये बताइए जी, ये बताइएगा कि आपके पास मिनिस्ट्री बल्दियात है और कराची के अंदर गैर कानूनी तामीरात का भी और कब्ज़ों का भी बड़ा सिलसिला चल रहा है, इसके खिलाफ कितना का एक्शन हो रहा है, क्या एक्शन आगे चलेगा? देखें, मैं आपसे गुजारिश कर दूँ, पहला जो सवाल आपने किया कि गैर कानूनी तामीरात के हवाले से, मैं ज़ाहिर है कि देखें मुझसे पहले भी जो मिनिस्टर्स रहे हैं उन्होंने भी बहुत इसमें कोशिश की, लेकिन मैंने जब से ये वजारत मैंने संभाली उसके बाद मुख्तलिफ जो हमारे महकमे हैं उनकी मीटिंग्स भी की। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ जो मीटिंग हुई उसमें ये वाज़ेह अहकामात हैं, इल्लीगल और गैर कानूनी तामीरात पर ज़ीरो टॉलरेंस है और रोज़ाना की बुनियाद पर गैर कानूनी इमारतें जो बनाई गई हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और ये भी एक काम हमने किया कि मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्स में जो अफसर तैनात थे मुख्तलिफ़ औक़ात में, हमने वो तमाम के तमाम लोग तबादले करना शुरू कर दिए और बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र हुए लोग, और एक ज़िले से निकाल के दूसरे ज़िला में उनको भेजा है ताकि अगर कहीं पर कोई इन तामीरात में मुलविस था तो वो वहाँ पर वो मौजूद हो, चूँकि वो तोड़ने नहीं देगा अगर किसी ने पीछे पैसे लिए होंगे। तो वो सारी हमने ट्रांसफ़र पोस्टिंग बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे की हैं। मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा अगर आपके इल्म में कोई चीज़ आती है, कहीं पे कोई तामीरात होती है, तो आपके पास मेरा नंबर है, मुझे बताइए और इंशाअल्लाह ताला उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया।